हमारे शरीर में अंतर्निहित अष्टचक्र और नवद्वार हमें कैसे जीवन देते हैं। ये अष्टचक्र मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, मनस्य चक्र और सहस्त्रार हैं। इसी तरह से नवद्वार हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और एक मुख द्वार, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार। इस तरह से हमारे शरीर के ये नव द्वार हैं। और इन्हीं नव द्वारों में से जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो किसी एक द्वार से हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके इन्हीं किसी एक द्वार से शरीर से बाहर निकल जाती है। और तब इन अष्ट चक्रों की शक्ति विखंडित हो जाती है और विखंडित होकर के खत्म हो जाती है। तब हमारा जीवन जो इस तरह से हमारा शरीर को चलाने वाले यही अष्ट चक्र की शक्तियाँ हैं। इस अष्ट चक्रों में जो शरीर की जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, दोनों एक साथ मन शक्ति या प्राण शक्ति और चेतन शक्ति, प्राण शक्ति और चेतन शक्ति, मन शक्ति, ये दोनों शक्तियाँ एक साथ प्रवाहित होती रहती हैं। उसी तरह से ये एक साथ प्रवाहित होती हैं जिस तरह से हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा की दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों धाराएं एक साथ प्रवाहित होती रहती हैं। इसी तरह से हमारी इन चक्रों में ऊर्जा, मन शक्ति और प्राण शक्ति या चेतन शक्ति, दोनों शक्तियाँ एक साथ प्रवाहित होती हैं। और ये शक्ति मूलाधार से प्रारंभ होकर के नीचे से ऊपर की ओर बहती हुई सहस्त्रार तक जाती है और सहस्त्रार चक्र से फिर पुनः नीचे मूलाधार चक्र तक आती है। इस तरह ये हमारे शरीर में निरंतर ये ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। और इसमें हमारी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो इस शक्ति के विस्तार का माध्यम बनती हैं। उन नाड़ियों के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर की 37 ट्रिलियन सेल तक ऊर्जा पहुंचती है और हम निरंतर उस ऊर्जा का उपभोग करते हुए हमारा शरीर जीवित रहता है, चलता है। और इस निरंतर संतुलित रूप से ये ऊर्जा प्रवाहित बनी रहे, इसके लिए हमें अपने दैनिक जीवन में नियमित योग, आसन, प्राणायाम और ध्यान करते रहना चाहिए ताकि ये संतुलित होकर के प्राण का प्रवाह निरंतर हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहे और एक हम अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकें। ओम।